नमस्कार। मेरे साथ में जो चेहरा देख रहे हैं इसे आप जानते ही होंगे कि इन दिनों इस तरह से कोडरमा जिला में कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रकाश रजक है। हम इनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि हम कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन में बिहार चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2029 के विधानसभा और लोकसभा दोनों की तैयारी में लग गई है। ये वजह कि तमाम प्रदेश के हर जिले में तमाम जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ऐसे में कह सकते हैं कि जो भी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है उसके बाद सबसे बड़ा जिम्मेवारी इनको दिया गया है वो है हस्ताक्षर अभियान का, क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चला रहे, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से। तो प्रकाश रजक है, युवा चेहरा है और लगातार जब से ये जिलाध्यक्ष बने हैं कोडरमा के तब से क्षेत्र में ही आपको नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हम इधर कुछ काम से जा रहे थे, लेकिन प्रकाश रजक पर मेरी नज़र पड़ी और यहीं पर रुक गए आप इनसे इंटरव्यू करने के लिए, इनसे बात करने के लिए और आपको तमाम वो चीज़ सुनाने के लिए। प्रकाश रजक, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप राहुल गांधी ने बड़ा भरोसा किया है, आपने कोडरमा का जिलाध्यक्ष बनाया है। राहुल गांधी का एक सपना था कि कांग्रेस का शहर से गांव तक ले जाना है। आप गांव से संबंध रखते हैं, गांव के परिक्षेत्र में रहते हैं, वहां से आते हैं, उसके बाद भी कोडरमा जिला का नेतृत्व आपके कंधों पर सौंपा है। कितना बड़ा जिम्मेवारी है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं प्रतिपक्ष के नेता और हम लोगों का नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कोडरमा ज़िला में मुझे एक युवा चेहरा के कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया है। जैसा कि मैं लंबे समय से मैं गरीबों के सवाल पर लड़ते रहा हूँ, महिलाओं के हक अधिकार के लिए लड़ते रहा हूँ, मैं यहाँ मजदूरों के सवाल पर लड़ते रहा हूँ, यहाँ छात्र छात्राओं के सवाल पर लड़ते रहा हूँ और मैं ग्रामीण क्षेत्र में जन मुद्दों के सवाल पर लड़ते रहा हूँ। मेरी वास्ता रहा है ग्रामीणों के जनता के बीच में और साथ ही साथ शहर के में जो लोग रहते हैं उनसे भी मेरा बहुत अच्छा मधुर संबंध है और आगे भी मधुर संबंध बना करके कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का मैं काम करूँगा। राहुल गांधी का सपना था कि शहर में कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं, ग्रामीण इलाके में भी कार्यकर्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता दबे हुए थे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का सपना है कि कांग्रेस की पहचान सिर्फ शहर में नहीं गांव तक जाए और आप गांव से संबंध रखते हैं और पहली बार कोडरमा के धरती पर ऐसा काम किया गया कि गांव से संबंध रखने वाले व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया गया। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। इसे आप किस रूप में लेते हैं? इसको मैं जो है कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दिया है इसको मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसा कि अभी अभियान माननीय राहुल गांधी जी ने जो चला रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान, मैं सभी गांव-गांव में जाकर, सभी प्रखंड में जाकर हस्ताक्षर अभियान में चला रहा हूं। जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, टेलीफोन के माध्यम से उनसे संपर्क करके अधिक से अधिक हस्ताक्षर हो और हम राज्य कार्यालय में जमा कर सकूं, इसके लिए मैं काफ़ी प्रयासरत हूँ। हस्ताक्षर अभियान की बात कर रहे हैं, लगातार सिर्फ कोडरमा ही नहीं बल्कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। क्या कुछ लगता है कि इस बार हस्ताक्षर अभियान तमाम जिलों से कोडरमा सबसे अव्वल होगा? निश्चित रूप से कोडरमा अव्वल होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मैं जाता हूं तो युवाओं में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है, महिला बहनों में काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहा है, मजदूरों में काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहा है। इसलिए उत्साहित दिखाई दे रहा है कि आज तक मजदूरों का आवाज़ को दबाया गया, महिलाओं का आवाज़ को दबाया गया और मेरे आने से यह आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। किसी कीमत पर आवाज़ दबने नहीं दिया जाएगा। जो राहुल गांधी जी का जो सपना है, राहुल गांधी जी का जो विचार है, वह विचार के साथ मैं सड़क पर उतरूँगा, गांव-गांव में जाऊँगा और जगाने का काम करूँगा। युवा हैं, संघर्ष का सिपाही रहे हैं, लगातार कई वर्षों से आपका राजनीति अनुभव है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने आपको यहाँ पे जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, लेकिन एक बड़ा जिम्मेवारी है। आप इसे
किस रूप में ले रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि आपके जिलाध्यक्ष बनते ही लगातार विरोध का जो स्वर है फूटने लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वर दब चुके हैं। एक बड़ा जिम्मेवारी के साथ आपको इस कैंपेनिंग में भी साथ निभाना है लोगों का। इसके अलावा एक विज़न है जो आपने पहले ही इंटरव्यू में कहा था कि मेरा एक सपना है कि कोडरमा जिला, आज से अगर 20 साल हम पीछे जाए तो कोडरमा जिला में कांग्रेस का एक वजूद हुआ करता था, यहाँ से विधायक भी हुआ करते थे, सांसद भी चुने जाते थे। लेकिन 20 साल के बाद कोडरमा जिला में कांग्रेस का जो बुनियाद है धीरे धीरे धंसने लगा, ढहने लगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मूल रूप से बीजेपी एक अग्रसर मूड में काम कर रही है। यही वजह है कि पिछले 20 सालों से या 15 सालों से आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार यहाँ पे हावी है। इसे आप कैसे बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका सांसद रहा करता था, आपका विधायक हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 टर्म से आपका न सांसद है न विधायक। आज हम बताना चाहेंगे कि कोडरमा ज़िले में पहले हम लोगों का कांग्रेस का विधायक हुआ करते थे और लोकसभा के सांसद भी हुआ करते थे और कांग्रेस के संगठन भी मजबूत हुआ करते थे। लेकिन कुछ दिनों में स्थिति गड़बड़ाने के चलते अब जो है कोडरमा में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में आएगी और आने वाला दिन में कोडरमा में कांग्रेस का विधायक भी होंगे और कोडरमा में लोकसभा के सांसद भी हुआ करेंगे। कैसे मजबूती लाएंगे? इसके लिए गांव-गांव जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे फौज निकल चुके हैं, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, छात्र छात्राएं हो, स्टूडेंट हो, सभी के लोगों के सवाल को लेकर के यदि हम जाएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे और हमारे यहाँ विधायक भी होंगे और सांसद भी होंगे। इंतजार कर लीजिए जिस दम के साथ ये अपने हुंकार भर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये इनका हुंकार आगे भी काम आएगा। ऐसे में कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बैठा करके लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब 2029 में चुनाव होगा झारखंड में या फिर लोकसभा का जब चुनाव होगा तो इन्हें यकीन है कि हम पार्टी स्तर पर उम्मीदवारी भी देंगे और पार्टी चुनाव भी जीत करके यहाँ से विधायक और सांसद देने का काम करेंगे। जो समस्याएं हैं अभी देख लीजिए कि भारत देश जिस और देश के प्रधानमंत्री गर्त में ले जाने के प्रयास कर रहे हैं, जैसे अच्छा दिन लाने का सपना दिखाकर सत्ता में आए और नौजवानों को ठगने का काम किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिए थे कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी तो दिया नहीं, लेकिन नौकरी छीनने का काम किया। इसलिए क्षेत्र में नहीं पूरे देश में युवाओं में आक्रोश है, छात्र छात्राओं में आक्रोश है। जितनी बहालियां निकालनी थी वह बहालियां नहीं निकाल पा रही है, जिसके कारण देश की जनता मजबूर है, माने पेट पर आफत आ चुका है। इसलिए विकल्प ढूंढ रही है और विकल्प राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। ये तो आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। लोकसभा में भी राहुल गांधी ने यही जवाब दिया कि पीएम मोदी लगातार जो घोषणा किया था युवाओं को रोजगार के लिए, वो रोजगार अब तक मिला नहीं। ये तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। क्या लग रहा है कि कांग्रेस रटाया कांग्रेस के बड़े लीडर या उनके जो कार्यकर्ता हैं राहुल गांधी की भाषा बोलते हैं? नहीं, ये गांव सच्चाई क्या है? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि हमने युवाओं को विकास किया है, हमने युवाओं को रोजगार दिया है, हमने युवाओं को तमाम ऐसी चीज़ें दी है जो उसे आवश्यकता थी, जो जरूरत था। एक तरफ वो एनडीए या पीएम मोदी लगातार कहते हैं कि हमने देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, और आप कांग्रेस के तमाम लीडर कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। सचमुच में कुछ नहीं किया। जैसे झारखंड में मनरेगा योजना चलती है, पूरे देश में मनरेगा योजना चलती है। मनरेगा योजना में गांव के मजदूर मिट्टी काट के अपनी जीविका को चलाते हैं। आज देखिए कि मनरेगा योजना की राशि में कटौती कर दिया गया है, जिससे जो है वह काम बाधित हो गया है, काम नहीं हो पा रहा है। मजदूर भूख के कगार पर है और वो अपने बाल बच्चों की जीविका नहीं चला पा रहे हैं और झारखंड से पलायन कर रहे हैं। तो सरकार तो दे रही है, सरकार तो कह रही है, झारखंड सरकार के पास जितनी महिलाओं को पेंशन भी मिल रहा है, बुजुर्गों को पेंशन भी मिल रहा है। केंद्र सरकार की जो राशि है उसमें जो कटौती किया गया है, उसमें जो है माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को काम करने में काफ़ी बाधाएं आ रही है। कई बार मुख्यमंत्री महोदय ने केंद्र से राशि मांगने का अपील किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक भी नहीं सुना।
चलिए, हम दिशा थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट आ गया था, इस पर भी चर्चा होना जरूरी था। लेकिन हम बात करें कोडरमा जिला का। कोडरमा जिला में लगातार जब से प्रकाश रजक को पार्टी ने जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, तब से लगातार ये क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोडरमा सतगावा के बीच का तस्वीर है। और इस वक्त हम बिहार से लौट रहे थे न्यूज़ कवर करके। ऐसे में प्रकाश रजक पर मेरी दो होटल में नज़र पड़ी और मुझे लगा कि प्रकाश रजक से थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहिए, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। प्रकाश जी लगातार दौरा पे दौरा, दौरा पे दौरा, क्या करेंगे? क्या कुछ लग रहा है कि इस बार आने वाला समय में कांग्रेस का विधायक बना के ही छोड़ेंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उब चुका है यहाँ के जनता। जैसे कि कोडरमा जिला में ढिबरा मजदूर के नाम से जाने जाता था और यहाँ के मजदूर, हजारों मजदूर ढिबरा चुन करके वह अपना पेट को पालता था, वह अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपना इलाज में खर्च करते थे। आज ढिबरा चुनने पर भी आफत आ गया है। यानी साफ तौर पे यह बड़ा आरोप लग रहा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मजदूरों का शोषण किया है। यही वजह है कि ढिबरा कोडरमा के क्षेत्र से गायब हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप ढिबरा चुनते हैं तो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं, तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत भी आप पे कार्रवाई की जाती है। निश्चित तौर पे आने वाला समय में क्या कुछ बदलाव होगा, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। हम भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। अभी तो नियुक्त हुए हैं, 2-4 महीना बीतने दीजिए। कोडरमा में क्या कुछ बदलाव होगा, समय समय पर हम आपको तमाम तस्वीरों के साथ अवगत कराते रहेंगे। लेकिन प्रकाश जी, जिस तरह से लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से इनके अंदर एनर्जी दिख रहा है, एक युवा होने के नाते उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पार्टी से कई ऐसे युवा जुड़ेंगे और कई ऐसे काम हैं जो धरातल पर भी नजर आएंगे। क्योंकि झारखंड की बात करें तो झारखंड में इनकी सरकार है और लगातार ये कई इसके मंत्री हैं। अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड सरकार में कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे मंत्री भी हैं जो इनके संपर्क में भी है और इनका कहना है कि तमाम विभागों के मंत्रियों से मिल करके कोडरमा में जो विकास का काम अधूरा रह गया उसे पूरा करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर विश्वास किया जा सकता है कि जिस तरह से एनर्जेटिक तरीके से लगातार अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रहे, उम्मीद किया जा सकता है कि कोडरमा का स्वरूप बदलेगा और विकास की गंगा बहेगा। लेकिन चलते चलते हम थोड़ा सा बिहार चुनाव पे चर्चा कर लें। बिहार चुनाव पे लगातार एनडीए तो मजबूत स्थिति में दिख रही है। वो कह रही है कि हमारे जो घटक दल है, हम लोग अलायंस बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ फुटअव्वल तो महागठबंधन में हो रहा। आखिर वजह क्या हुआ, कारण क्या बना कि कांग्रेस आरजेडी मतलब समतल नहीं बन पाए एक दूसरे का और एक दूसरे के खिलाफ भी वहाँ पे दोस्ताना संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार सरकार बना पाइएगा बिहार में? बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, यह मुझे विश्वास है। मैं कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी का दौरा था, उस दौरा में मैंने गया था, भीड़ काफ़ी उमड़ पड़ी थी। राहुल गांधी जी उस मंच पर थे, तेजस्वी यादव जी थे, कई बड़े चेहरा दिग्गज इंडिया गठबंधन के थे और काफ़ी इंडिया गठबंधन के प्रति रुझान था। और इस बार सरकार बिहार में बनेगी। चलिए, बिहार में सरकार बनेगी। तमाम दल के जो कार्यकर्ता है, चाहे एनडीए की बात कर ले या फिर इंडिया गठबंधन की बात कर ले, तमाम कार्यकर्ता अपने अपने दल के अपने अपने समर्थक में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में इस बार हमारी सरकार बन रही है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होना है और ऐसे में वहाँ की जनता किसको बिहार का मुख्यमंत्री का ताज पहनाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन जिस तरह से वहाँ के समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं तमाम दलों में, कहीं ना कहीं अभी कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन बिहार के मतदाता, बिहार की जनता काफ़ी समझदार है, वो जान रही है कि यहाँ पे किसकी सरकार बनानी है। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं झारखंड में जेएमएम भी महागठबंधन के हिस्सा थे, लेकिन जेएमएम ने कल घोषणा कर दिया कि हम बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बिहार चुनाव के बाद झारखंड में गठबंधन पर समीक्षा करेंगे। ऐसे में जेएमएम की तरफ से क्या कुछ फैसला आ सकता है, इस पर भी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन कोडरमा की अगर बात करें तो प्रकाश रजक लगातार क्षेत्र के दौरे में है और ऐसे में चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोगों से संपर्क साध रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कई ऐसे युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि अभी 15 से 10 दिन हुआ है इन्हें नए जिलाध्यक्ष बनने में। आने वाले समय में कोडरमा नहीं बल्कि पूरे झारखंड में कांग्रेस
का स्वरूप बदलता हुआ नजर आएगा। और कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जड़ जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, और इसका सारा काम प्रकाश रंजक अपने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके, पार्टी नेताओं के साथ मिल करके करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहीं तक, धन्यवाद।